एक तरफ अमेरिका, इजराइल, ईरान का सीज फायर, दूसरी तरफ आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा और तीसरी तरफ अमेरिका का 80 ठिकानों पर ईरान पर हमला करना क्या दर्शाता है? अमेरिका का आचरण यही है, संस्कृति यही है, विश्वासघात यही है, फिरका परस्ती यही है कि जहां एक समुदाय जनाजा की बात करता है वहां ये सीज फायर की बात करता है। दुनिया की शांति के लिए, अमेरिका की शांति के लिए ट्रंप का खात्मा जरूर। ईरान शांत बैठेगा जैसे 80 ठिकानों पर। हम तो कहते हैं ईरान को शांत बैठना नहीं चाहिए। जो कुछ भी उसके पास है, पड़ोसी मुल्क जो भी उसके विरोधी है, सब पे दाग दे उठाकर। कि जो बेलगाम हो गए थे उनमें लगाम लग गई है। वो जानते हैं अमेरिका पे लगाम ईरान ने लगा दिया। बिल्कुल। ट्रम्प तो कह रहे हैं मेरी हत्या करने की साजिश रच रहा है ईरान, तभी तो ट्रंप से बड़ा हत्यारा कोई दूसरा ही नहीं है। तख्ता पलट होने जा रहा है अमेरिका के अंदर। बिल्कुल, अगली बार देख लीजिएगा, या तो बीच में ही ट्रंप खत्म हो जाएंगे या तो आगे फिर कभी इनका नाम नहीं लिया जाएगा। एक तरफ पूर्व में रहे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा निकल रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका का कृत्य जो है, अमेरिका की जो हरकत है वो दिल को झंझोर देने वाली है। 80 ठिकानों पर ईरान पर हमला किया है और उसके बाद कह रहा है ट्रंप कि मेरी हत्या हो सकती है। सहानुभूति लेना चाहता है अमेरिका के अंदर, लेकिन इस पर लोग क्या सोचते हैं ये बात जानने के लिए हम जो है दारुल सफा पहुंच गए हैं। सीज फायर हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच और इजराइल के बीच, लेकिन अचानक से 80 ठिकानों पर अमेरिका ने जो है हमला कर दिया ट्रंप ने। ये तो उसका संस्कार है। अमेरिका का अगर पूरा इतिहास को आप खंगालेंगे तो अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय एक्ट को और संविधान को ये निश्चित तौर पर ब्लैकमेल करने का काम किया, उसके साथ धोखाधड़ी करने का काम किया, सारे राष्ट्रों को येन केन प्राकेंड जो है अपने कब्जा में करने का, अपने पक्ष में खड़ा करने के लिए बाध्य किया। निश्चित तौर पर जो ये कातिलाना हमला किया है ट्रंप ने, बिल्कुल वो जो है इसके पाप का सारा चादर को उठा करके, इसके सारे पाप के इतिहासों को नंगा करके विश्व के पटल पर रख दिया है कि अमेरिका का आचरण यही है, संस्कृति यही है, विश्वासघात यही है, फिरका परस्ती यही है कि जहां एक समुदाय जनाजा की बात करता है वहां ये सीज फायर की बात करता है। आप देखिए एक तरफ जनाजा निकल रहा है आयतुल्लाह अली खामनेई का, दूसरी तरफ जो है 80 ठिकानों पर हमला अमेरिका द्वारा किया जाता है। ये क्या दर्शा रहा है? देखिए, भय में है। जब कोई भी अपराधी जब भयक्रांत होता है तो वो उसको किसी के परछाई से भी दहशत होती है। ट्रंप कह रहे हैं मेरी हत्या हो सकती है, मुझे जान से मारा जा सकता है। यही उनकी वीरता है, यही उनका अदम्य साहस है, यही उनकी क्षमता है। कारण ये है कि जो बेलगाम हो गए थे उनमें लगाम लग गई है। वो जानते हैं अमेरिका पे लगाम ईरान ने लगा दिया। बिल्कुल, ईरान ने लगा दिया और ईरान के भय से, ईरान की क्षमता से, ईरान के युद्ध लड़ने के तरीका से अमेरिका का सैनिक संयुक्त राष्ट्र संघ तार-तार हो चुका है। एक तरफ सीज फायर, एक तरफ अमेरिका, इजराइल, ईरान का सीज फायर, दूसरी तरफ आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा और तीसरी तरफ अमेरिका का 80 ठिकानों पर ईरान पर हमला करना क्या दर्शाता है? देखिए, अमेरिका तानाशाह, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो तानाशाह है। इस विश्व में दो ही तानाशाह है, एक हमारे भारत का मोदी और दूसरा क्या कहते हैं अमेरिका का ट्रंप, और दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। खामनेई साहब का शहादत का जो निकल रहा है वो जुलूस जो है, जनाजा निकल रहा है। जनाजा कहीं ना कहीं जो है पूरे देश के लिए, सारे देश के लोग संवेदना व्यक्त करते हैं उस पर, लेकिन ट्रंप जो है तानाशाह व्यक्ति है। उसे जो है क्या कहते हैं, केवल चाहता है कि ईरान हमारे दबाव में रहे। तो ईरान दबाव में रहने वाला देश नहीं है, ईरान दबाव में रहने वाला देश नहीं है। ईरान भरपूर उसका मुकाबला करके उससे बदला लेगा और अमेरिका। अरे ट्रम्प तो कह रहे हैं मेरी हत्या करने की साजिश रच रहा है ईरान, तभी तो ट्रंप से बड़ा हत्यारा कोई दूसरा ही नहीं है।
एक तरफ सीज फायर अमेरिका, इजराइल और ईरान का, दूसरी तरफ आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा निकल रहा है और तीसरी तरफ अमेरिका ने 80 ठिकानों पर ईरान में जो है हमला कर दिया। देखिए, जब मानवता मर जाती है, जब उग्रता आ जाती है, तो यही होता है। अमेरिका पागल हो गया है। ट्रंप, अमेरिका नहीं। बता रहे हैं, अमेरिका मीन्स क्या होता है, जो नेतृत्व करता है, जो सेनापति होता है, उससे होता है। तो ट्रंप पागल हो गया है। ट्रंप पागल इसलिए नहीं हुआ है कि अमेरिका को शक्तिशाली बनाना है, अमेरिका को शक्तिवान बनाना है। ट्रंप अपनी कमियां छुपाने के लिए ये दुनिया में आतंक फैला रहा है। आज के डेट में मुझे तो लगता है कि अमेरिका से बड़ा आतंकवादी या ट्रंप से बड़ा आतंकवादी कोई है ही नहीं। शब्द को संभाल कर बोलिएगा। एकदम संभाल के बोल रहे हैं। दुनिया में ट्रंप से बड़ा कोई आतंकवादी नहीं है। अगर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। दुनिया को शांत करना है तो ट्रंप के आतंकवादी नीतियों को दमन करना होगा, पूरे दुनिया को मिलके, पूरी दुनिया को एक होना पूरी पड़ेगा। दुनिया को एक होके। अब्दुल सिंह ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक भारतीय नागरिक होने के साथ जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि अगर दुनिया को शांत रखना है तो पूरे दुनिया को मिलके ट्रंप को आतंकवादी उतावलेपन से, आतंकवादी नीतियों से, उसके अपने नीतियों से, उसके अपनी कमियों छुपाने के कारण उसको नेस्तनाबूद करना और पड़ेगा। क्या कह रहे हैं ट्रंप? मेरी हत्या ईरान करना चाहता है। वो तो अमेरिका के आर्थिक व्यवस्था का हत्या कर चुका है ट्रंप, और दूसरे कोई क्या उसका हत्या कराएगा। तो सबसे दुनिया का बड़ा आतंकवादी, दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा आज ट्रंप बना हुआ है। मतलब शांति के लिए ट्रंप का भी रुखसती जरूरी है। दुनिया की शांति के लिए, अमेरिका की शांति के लिए ट्रंप का खात्मा जरूरी है। ये ईरान करेगा। ईरान करे या पूरा दुनिया करे या हिंदुस्तान करे, इसका अगर खात्मा नहीं हुआ तो दुनिया ऐसे ही परेशान रहेगी, सारे देश परेशान रहेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा निकल रहा है, दूसरी तरफ जो है सीज फायर का जो है ऐलान किया गया, और तीसरी तरफ देखिए हमला कर दिया 80 ठिकानों पर। अपने आप को मानवाधिकार का बहुत बड़ा बताने वाला, वहाँ पे पूरी दुनिया के पूरे मुल्कों के लोग वहाँ पे अमाम मौजूद है। ऐसे मौके पे वो जो हरकतें कर रहा है, अगर कोई भी किसी की भी जान जाती है, कुछ होता तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे वहाँ तो पहले ही से इशारा है पेशिंग गोई ने कि यहूद और नासारा से हमेशा होशियार रहने के लिए कहा गया है। ये सबक है कि ट्रम्प की निगाहें पूरी दुनिया में हैं। हमारा भारत भी उससे बचा नहीं है। हमारे भारत में भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो उसकी नजरें गड़ी हुई हैं। पावरफुल लीडर है ना ट्रंप, ये मानते हैं आप? पावरफुल लीडर कुछ नहीं है, पावरफुल हम लोग हैं, जो हम लोग जाके वहां पे जाके अपने देश के लोग जा के उसके आगे बैठते हैं। वो एक साला जो है डाकुओं की तरह सबकी सुनता है। वो हम लोग अगर जाना बंद कर दे, वो खुद ही अपने आप बर्बाद हो जाएगा। ये लड़ाई ईरान शांत बैठेगा जैसे 80 ठिकानों पर? हम तो कहते हैं ईरान को शांत बैठना नहीं चाहिए। जो कुछ भी उसके पास है, पड़ोसी मुल्क जो भी उसके विरोधी है, सब पे दाग दे उठा करके, एक साथ दाग दे। बिल्कुल, जब वो कहे हम नहीं तो कोई नहीं। आप किसके साथ हैं? ईरान के साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं? हम जो ठीक रहेगा, हम तो न अमेरिका एक 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 एक, एक। हम तो जानते हो, हम तो इंडियन हैं अपने, हम भारत को चाहते नहीं, हैं। भारत के साथ तो हमेशा आपका दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब है। लेकिन अगर बात किया जाए जिस तरीके से मानवता को देखते हुए, आप किसके साथ हैं? मानवता के देखते साथ भाई, जो ईरान का ही भाई, जो वो उसका जनाजा जा रहा है, तो आयतुल्लाह अली खामनेई। हाँ, आयतुल्लाह खान जो भी हैं, चाहे जो भी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उस समय भाई उसका वो करना चाहिए। उस समय हमला नहीं करना चाहिए, उसके बाद पहले कर लिए होते हैं। बाद में जब जनाजा जा रहा है, सीज फायर का ऐलान हो गया था तब। हाँ, सीज फायर का ऐलान कर दिए, वो तो गलत किए। वो तो भाई इस समय इनका जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति का, ट्रंप का भाई, चाहे जो भी है, चाहे हमारे इंडिया को, चाहे वहाँ के हो, चाहे पाकिस्तान को, चाहे नेपाल के हो, हर देश के, जो हर देश का नागरिक यही करेगा, ट्रंप का विरोध करेगा। आप भी करेंगे? अरे हम सब भी, क्योंकि ट्रंप के हम सब सपोर्ट करते हैं। देखिए, हम इजराइल, ईरान और अमेरिका का जंग जो लगातार जारी था, उसके बाद सीज फायर हुआ, आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा निकल रहा है। 2 मुल्कों में 2 करोड़ लोग, सोचिए। और जब जनाजा निकल रहा है, पूरा देश जो है
वो गमगीन है, गम के माहौल में है। और इस मौके पर अमेरिका यानी ट्रंप का ईरान पर हमला करना क्या सही था? क्या सीज फायर का उल्लंघन ये नहीं दिखता है? क्या ये सीज फायर का उल्लंघन नहीं है? आपको क्या लगता है वो आप जरूर बता दीजिएगा। देखते रहें 24 तक न्यूज़ के साथ।